वीडियो में हम बात करेंगे कल वुमेंस बिग बैश लीग का जो फर्स्ट सेमीफाइनल खेला जाएगा मेलबॉर्न स्टार्स वुमेन वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स वुमेन उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से हमारे ट्रम्प प्लेयर्स होंगे लो सिलेक्शन वाले बट कल अच्छा कर सकते हैं। हेड टू हेड के टॉप प्लेयर्स देखेंगे कि दोनों टीम के बीच में जब मैचेस होते हैं कौन से प्लेयर्स उभर के आते हैं और कौन से प्लेयर्स हर बार अच्छे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर मैच में आपको क्रेडिट इशू आएगा तो आपको सिलेक्टिव प्लेयर्स ही लेने होंगे, आप मन चाहते प्लेयर्स को नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि शायद ही आपको कहीं पे मिले। तो 15 से 20 मिनट का अगर वीडियो हो जाए तो आखिर तक देख लेना, आपको बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा। आप खुद से भी टीम बना सकते हो, चाहे मेरा खुद का टीम फ्लॉप हो जाए। ठीक है, तो और हाँ, इस पर्टिकुलर मैच का अगर मेरा फाइनल टीम चाहिए, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है इतना इन्फॉर्मेशन के बाद भी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पे लेके जाएगा। वहाँ पे आपको एक ज्वाइन का बटन मिलेगा, आप जाके उस ज्वाइन के बटन पे क्लिक करोगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओगे। तो हाँ, ये है वुमेंस बिग बैश लीग फर्स्ट सेमीफाइनल। वेन्यू कहाँ पे होगा? नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी में। लास्ट लीग स्टेज का मैच भी यहीं पे हुआ था। तो ग्राउंड के बारे में मेरे पास बहुत 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 से स्टैट्स है रिलेटेड टू दीज टू टीम्स, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, देखते जाओ आगे। तो पॉइंट्स टेबल पे अगर आप थोड़ा सा नज़र डाल लें, जो लीग स्टेज में मैचेस हुए 14 मैचेस खेले गए बाय बोथ द टीम्स एंड मेलबॉर्न स्टार्स ने फर्स्ट इन द टेबल ख़त्म किया, जहाँ पे 19 पॉइंट्स था उनके पास। 14 मैचेस में से 8 जीत, 3 हार और 3 नो रिज़ल्ट। एंड पर्थ स्कॉचर्स फोर्थ इन द टेबल विथ 14 पॉइंट्स, जहाँ पे 14 में से 6 जीत, 6 हार एंड 2 नो रिज़ल्ट। कल अगर आप वेदर देखेंगे तो वेदर विल बी विंडी एंड टेम्परेचर विल बी 18 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्रिकेट के लिए बहुत 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 ही अच्छा वेदर, जहाँ पे नो चांसेस ऑफ रेन हैज़ बीन प्रेडिक्टेड। पिच रिपोर्ट विल बी बैटिंग फ्रेंडली, मतलब पिच विल बी बैटिंग फ्रेंडली एंड गुड फॉर स्पिनर्स। सो टीम बैटिंग फर्स्ट विल लुक टू स्कोर मोर रन्स, जो कि मेलबॉर्न स्टार्स का पैटर्न रहा है इस ईयर, क्योंकि उनका बैटिंग पावर इतना अच्छा है। मैग लेनिंग फॉर्म में है, नैटी सीवर फॉर्म में है, एलिस विलानी टॉप ऑर्डर में फॉर्म में है एंड मैग्नन डुप्रीज नंबर 3 में फॉर्म में है। तो टॉप 4 इनकी इतनी अच्छी फॉर्म में है कि वो 170-180 ईजिली कर देती हैं बैटिंग फर्स्ट करके। फिर उनके स्पिनर्स जो है, चाहे सोफ़ी डे हो चाहे एलाना किंग हो, बहुत 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 अच्छी बॉलिंग करती है सेकेंड इनिंग्स में। हालांकि सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स को वैसे ही हेल्प मिलता है, तो इस मैच में भी जो भी टीम सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करेगा तो उनको उनके जो स्पिनर्स होंगे, चाहे लेग स्पिनर्स हो चाहे ऑफ स्पिनर्स हो, उनको अपने टीम में रखना, अपने ड्रीम 11 के टीम में। ठीक है, तो पिच बैटिंग फ्रेंडली है। टॉस जीत के अब देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट करता है, कौन सी टीम बैटिंग सेकंड करता है, उसके हिसाब से हमारे ड्रीम 11 के टीम में भी हम चेंजेस करेंगे। तो फाइनल टीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना मत भूलना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, अब देखते हैं वेन्यू स्टैट्स। वेन्यू स्टैट्स क्या है कि यहाँ पे 13 मैचेस खेले गए हैं इस साल एंड वहाँ पे जो फर्स्ट बैट किए हैं टीम्स वो 5 बार जीती है, और जो चेज़ किए हैं और जो सेकंड बैट किए हैं वो 6 बार जीती है। तो थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे चेजिंग का है, बट उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि मेलबॉर्न स्टार्स जैसी टीम, जैसे कि मैंने बोला कि अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हैं और 170-80 वहाँ पे बोर्ड पे टांग देती है, तो पर्थ स्कॉचर्स में बेथ मूनी एंड सोफ़ी डिवाइन के अलावा उतना अच्छा बैट्सवुमन नहीं है कि 170-180 को चेज डाउन कर दे, अगर वो दोनों पहले जल्दी आउट हो जाए तो यही दिक्कत है कि टॉस इस मैच में उतना ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि मेलबॉर्न स्टार्स अगर चेजिंग भी करती हैं तो उनका टॉप 4 इतना अच्छा है कि इन ईदर वे दे आर गोना विन द मैच। तो मेरा कहने का मतलब ये है। एंड स्पिनर्स वर्सेस पेसर्स ऑन दिस वेन्यू अगर आप देखेंगे तो स्पिनर्स ने इस वेन्यू पे 40 विकेट लिए हैं एंड पेसर्स ने 62, क्योंकि डेथ ओवर्स में पेसर्स को ज़्यादा विकेट्स मिलते हैं। तो इसलिए पेसर्स जो डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे, मतलब फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करेगा उनके डेथ बॉलर्स को आप ज़रूर से ट्राई करना, और सेकेंड इनिंग्स में जो बॉलिंग करेंगे मैंने जौन सा टीम एंड उनके स्पिनर्स को आप सेकेंड इनिंग में ज़रूर से ट्राई करना। ठीक है, हेड टू हेड इन वुमेन बीबीएल हिस्ट्री। अब वुमेन बीबीएल की हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में 12 मैचेस हुए हैं टोटल, जहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स ने 7 बार जीता है एंड मेलबॉर्न स्टार्स ने 5 बार जीते हैं। तो थोड़ा सा अपर हैंड है अगर आप
वुमेन बीबीएल के हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो मेलबॉर्न स्टार्स थोड़ा सा नीचे हैं एंड पर्थ स्कॉर्चर्स थोड़ा सा ऊपर है। बट लास्ट 2 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो मेलबॉर्न स्टार्स ने डोमिनेट किया है, सीधा सीधा डोमिनेशन है 4-1 आउट ऑफ 5 मैचेस, जहाँ पे मेलबॉर्न स्टार्स 4 बार जीती हैं एंड पर्थ स्कॉर्चर्स सिर्फ 1 बार जीत पाई हैं, एंड वो भी चेस करते हुए। ठीक है, तो पर्थ स्कॉर्चर्स का इस मैच में तभी चांस है थोड़ा बहुत जब वो चेस करेंगी। तो यहाँ पे टॉस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है पर्थ के हिसाब से, क्योंकि पर्थ चेज़ करना पसंद करती हैं, क्योंकि उनके पास मूनी एंड डिवाइन है जो अच्छा स्टार्ट देती हैं। नीचे पिपारो, फिर बॉल्टन, फिर ग्राहम आके थोड़ा सा कर जाती हैं। ठीक है, तो उनके लिए वही दोनों फैक्टर टॉप ऑर्डर में मैटर करेंगी। अगर वो दोनों जल्दी आउट हो जाती है तो उनसे वो भी चेज़ नहीं होगा, चाहे 120 हो, 30 हो, ठीक है, या 180 हो। तो उन दोनों को आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर मेलबॉर्न स्टार्स को ये मैच जीतना है तो अगर पर्थ स्कॉर्चर्स, ठीक है, टॉस के बाद अगर आपको दिखे कि पर्थ स्कॉर्चर्स विल बी चेजिंग, वो चेज़ करेंगे, तो ग्रैंड लीग में 1-2 टीम आप पर्थ स्कॉर्चर्स के हिसाब से लगा लेना, जहाँ पे डिवाइन एंड मुनी को कैप्टन वाइस कैप्टन करके छोड़ देना। ठीक है, बाकी भूल जाना वो टीम, ठीक है, क्योंकि वो चल भी सकते नहीं भी चल सकते। ज़्यादा चांसेस है इस मैच में वो नहीं चलेंगे एंड मेलबॉर्न स्टार्स ही जीतेंगे, ये मैं बता रहा हूँ पहले से। ऑन दिस ग्राउंड दिस ईयर हेड टू हेड, मतलब इस साल इन दोनों के बीच में 2 मैचेस हुए हैं लीग स्टेज में, जिनमें से एक मैच इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे था, नॉर्थ सिडनी ओवल में। तो कौन सा मैच था? वो इस साल का 24th मैच था, जहाँ पे मेलबॉर्न स्टार्स ने 8 विकेट से जीत दर्ज किया। चलिए देख लेते हैं उस मैच का स्कोर कार्ड। तो उस मैच में पर्थ स्कॉर्चर्स ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 118 रन बनाए, जहां पे उस मैच में मूनी एंड डिवाइन दोनों फ्लॉप हुई बैटिंग फर्स्ट करते हुए, ध्यान रखना। तो इस मैच में भी अगर पर्थ स्कॉर्चर्स बाई चांस बैटिंग फर्स्ट करती हैं तो इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को आप ग्रैंड लीग में छोड़ सकते हो। अगर स्मॉल लीग में आप क्रेडिट मैनेज करना चाहते हो तो इन दोनों में से किसी एक को छोड़ के जा सकते हो अगर पर्थ स्कॉर्चर्स फर्स्ट बैटिंग करती हैं तो, क्योंकि पर्थ को चेजिंग करना पसंद है, सीधी सी बात है। तो वो अगर फर्स्ट बैटिंग करेंगी तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि देखो नीचे उनका बैटिंग उतना खास है नहीं। ग्राहम, बॉल्टन, पिपारो, लॉरेन डाउन, मेगन बैंटिंग, कोई भी उतना खास बैट्सवुमन नहीं है सिवाय मूनी एंड डिवाइन के। तो मूनी एंड डिवाइन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, सेमीफाइनल का प्रेशर अलग से होगा, तो वो शायद प्रेशर में उतना नहीं परफॉर्म कर पाई आज और जल्दी आउट हो गई, तो हो गया काम, ठीक है, पर्थ का। तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अगर फर्स्ट बैटिंग करें तो उनको एक टारगेट सेट करना होगा जिसका अलग से प्रेशर होगा, तो वो पेरिश हो सकती है अंडर दैट प्रेशर। तो यही लॉजिक है मेरा। और अगर पर्थ बैटिंग फर्स्ट करे तो इनमें से किसी एक को आप स्मॉल लीग में छोड़ के जा सकते हो। तो ये उनका कुछ स्कोर कार्ड था, जहाँ पे मूनी 19, डिवाइन 11 एंड हीदर ग्राहम 29। बाकी नीचे से मेगन बैंटिंग 18 एंड सारा ग्लेन 13। बाकी कोई डबल डिजिट में है ही नहीं। बाकी बॉलिंग कार्ड देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए नैटी सीवर 2 विकेट्स, 4 ओवर्स, 2 for 23। ब्रंट विकेटलेस, अगेन ब्रंट इस साल बहुत ही ज़्यादा निराश की है अपने फैंस को एंड मुझे भी। बाकी अलाना किंग डेथ ओवर्स में बॉलिंग करती है, ध्यान रखना इनका 1 से 2 ओवर डेथ ओवर्स में होता ही है। तो 4 ओवर्स, 2 for 16। सोफी डे 2 ओवर्स, 1 for 7 एंड एरिन ओसबॉर्न उस मैच में खेली थी 2 ओवर्स, 1 for 9। बाकी जब मेलबॉर्न स्टार्स चेस करने आई इस टोटल को, विलानी 13 रन्स, मैग लेनिंग इस मैच में भी इंपॉर्टेंट होंगी, बट क्रेडिट इतना ज़्यादा है इनका कि पता नहीं ले पाऊँगा भी या नहीं। इनको अगर लेना चाहता हूँ मैं तो डिवाइन और मूनी को में से किसी एक को मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। मैग्नन डुप्रीज 20 एंड नैटी सीवर 33। बाकी बॉलिंग कार्ड अगर आप देखेंगे पर्थ का तो सारा ग्लेन लेग स्पिनर, सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग, यहाँ पे 1 विकेट जैसे कि आप देख सकते हो। 3.2 ओवर्स, 1 for 27 एंड क्लेरी 2 ओवर्स, 1 for 13। उनका इस साल जो सेकंड मैच हुआ जो कि नॉर्थ सिडनी ओवल में नहीं था, ठीक है, वो पहले वाला जो मैंने दिखाया वो नॉर्थ सिडनी ओवल में था, जो कि यही वाला पर्टिकुलर ग्राउंड है जहाँ पे मैच होने वाला है बुधवार को, ठीक है। बट ये वाला मैच जो है मैं दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, ये दूसरे ग्राउंड पे हुआ था, बट ये उनके बीच में सेकेंड हेड टू हेड था दिस ईयर। तो यहाँ पे मेलबॉर्न स्टार्स ने फर्स्ट बैटिंग किया, जहाँ पे विलानी थोड़ा सा इस बार भी फ्लॉप रही, मैगलेनिंग फिर से 50+, डुप्रीज फिर से 30+, यहाँ पे तो 50+,
एंड यहाँ पे नीचे आके निकोल फाल्तुम का 18, बाकी और किसी का स्कोर नहीं है। अगर आप बॉलिंग कार्ड देखोगे पर्थ का तो क्वेस्टल 3 ओवर्स 1 for 17, सारा ग्लेन फिर से विकेट, ध्यान रखना इस पर्टिकुलर ओपोनेंट के अगेंस्ट लास्ट मैच में भी विकेट ली थी इस साल, 4 ओवर्स 2 for 21, बोल्टन जो कि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करती हैं, 1 से 2 ओवर इनका डेथ ओवर्स में होता है तो ये ध्यान रखना। 4 ओवर्स 3 for 25 एंड हीदर ग्राहम ये भी डेथ ओवर्स में करती हैं, ये और बोल्टन दोनों डेथ ओवर्स में करती हैं, पेस्टल भी कभी कभी डेथ ओवर्स में करती हैं। तो 15 से 20 ओवर के अंदर इन तीनों का रोल बहुत एक्सट्रीम होता है। तो पर्थ अगर बॉलिंग फर्स्ट करे तो इन तीनों को तो ज़रूर से रखना। हीदर ग्राहम 4 ओवर्स 2 for 28, बाकी और किसी का उतना कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। अगर आप पर्थ का चेस देखोगे जो कि 6 रन से शॉर्ट रही, मुनी चेस करते हुए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक, उस मैच में डिवाइन नहीं खेली थी तो मुनी का 45, हीदर ग्राहम 21 एंड एम कार्मिकल 32, ये ग्रैंड लीग का पिक है एम कार्मिकल, इनके ऊपर ध्यान रखना और ग्रैंड लीग के टीम में इनको ज़रूर से ट्राई करना, ठीक है। बाकी अगर आप मेलबॉर्न स्टार्स का बॉलिंग कार्ड देखोगे तो रोजेमरे मायर 3 विकेट्स एंड सोफी डे 3 विकेट्स, एलाना किंग 2 विकेट्स। सोफी डे एंड एलाना किंग सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए दोनों के दोनों स्पिनर्स है एंड 5 विकेट 8 ओवर में। तो आप देख रहे हो सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स कितना इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट इनिंग्स में पेसर्स कितने इंपॉर्टेंट है, तो स्पेसिफिकली डेथ ओवर्स वाले पेसर्स, ठीक है। तो ये आप ज़रूर से ध्यान रखना। तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे जो लास्ट मैच खेला गया बाय मेलबॉर्न स्टार्स, वहाँ पे मेलबॉर्न स्टार्स बीट हो गई बाय सिडनी सिक्सर्स, जहाँ पे हमने देखा एलिस हेली 100 प्लस स्कोर की खुद से एंड अपनी टीम को जीत दिलाई। तो उस मैच का स्कोर कार्ड अगर आप देखना चाहेंगे तो ये था नॉर्थ सिडनी ओवल के ग्राउंड में मेलबॉर्न स्टार्स का लास्ट मैच, जहाँ पे मेलबॉर्न स्टार्स ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 178 रन का स्कोर किया, जहाँ पे विलानी 45, मैगलेनिंग 77 इनका हाईएस्ट स्कोर इस साल इसी ग्राउंड पे आया था लास्ट मैच में, तो ये ध्यान रखना। मैग्नन डुप्रीज 6 एंड नैटी सीवर 32, ओके। अगर आप इनका बॉलिंग कार्ड देखोगे मेलबॉर्न स्टार्स का तो नैटी सीवर बॉलिंग सेकेंड करते हुए इनका फिर से विकेटलेस, सोफ़ी डे विकेटलेस, टेस फ्लिंटॉफ ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी उस मैच में, मैंने देखा था ये वाला मैच। तो इनका जो है मैं बता रहा हूँ टेस फ्लिंटॉफ का पेस में वेरिएशन करती हैं, ठीक है, भुवनेश्वर कुमार की तरह पेस में वेरिएशन करती हैं एंड लेंथ का वेरिएशन इनका होता है। तो अगर टारगेट जैसे यहाँ पे 178 था तो उनको बहुत बहुत लंबा टारगेट चेस करना था, तो बैट्समैन अटैक करने जा रही थी क्योंकि ये स्लो बॉल्स फेंक रही थी एंड कटर्स फेंक रही थी, तो इनको विकेट मिल रहा था, ठीक है। तो ऐसा है। एलाना किंग सेकेंड इनिंग्स एंड स्पिनर, तो एलाना किंग को विकेट मिलना ही था तो 1 विकेट वो ले गई। और अगर इसी पर्टिकुलर ग्राउंड में नॉर्थ सिडनी ओवल में पर्थ स्कॉर्चर्स का लास्ट मैच देखोगे तो 54th मैच था ये, एडिलेड स्ट्राइकर्स जहाँ पे पर्थ स्कॉर्चर्स को 3 रन से बीट कर दी। तो ये उस मैच का स्कोर कार्ड है जहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर्स फर्स्ट बैटिंग करते हुए 159 for 6 स्कोर की एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पर्थ स्कॉटर्स का बॉलिंग कार्ड, सारा ग्लेन 4 ओवर्स 4 for 18 एंड समांथा बेट्स 4 ओवर्स 1 for 21, बाकी किसी का परफॉर्मेंस है ही नहीं, ठीक है। बाकी डिवाइन उस मैच में बॉलिंग नहीं की थी एंड जब चेस करने आई मैं बोल रहा था फिर से पर्थ स्कॉचर्स लाइक्स टू चेस, क्यों, क्योंकि इनका डिवाइन एंड मूनी टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छी स्टार्ट देती हैं चेस करते हुए। तो डिवाइन फिर से 57 एंड मूनी 60 चेस करते हुए, तो ये ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए, बाकी किसी का परफॉर्मेंस ही नहीं है नीचे, देख रहे हो। तो डिवाइन और मूनी किसी एक को अगर गिरा दे और अगर दोनों को ही आउट कर दे मेलबॉर्न स्टार्स बाई सम हाउ, देन ऑब्वियसली दे विल विन। तो ये था उनका कुछ बैटिंग कार्ड लास्ट मैच में। तो पर्थ स्कॉर्चर्स वुमेन का प्लेयर वाइज परफॉर्मेंस देखोगे इस पर्टिकुलर सीज़न में वुमेन बिग बैश का, तो सोफ़ी डिवाइन 448 रन्स प्लस 5 विकेट्स इन 11 मैचेस एंड उनके पास एक सेंचुरी भी है जो वो सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट की थी जितना मुझे याद है। तो बाकी मूनी 524 रन्स इन 13 मैचेस एंड हाईएस्ट ऑफ 75 नॉट आउट। तो ये दोनों तो इनका स्टैंड आउट है। बाकी एमी जोन्स अब तक कुछ नहीं की है बट इस मैच में बहुत बढ़िया ग्रैंड लीग पिक है इंग्लैंड के लिए। जैसे जेसन रॉय है मेंस क्रिकेट में वैसे ही एमी जोन्स है, बट इस पर्टिकुलर सीज़न में उनको 3 मैच ही खेलने को मिला जहाँ पे मूनी एंड
डिवाइन ही ज़्यादातर रन्स कर जाती हैं, तो उनको उतना इम्पोर्टेंस एंड प्रायोरिटी नहीं मिला, बाकी बैटिंग करने को भी उतना मौका नहीं मिला। तो आज शायद उनका दिन हो सकता है, तो ग्रैंड लीग में ज़रूर से एमी जोन्स को ट्राई करना, क्वालिटी बैटर है, ठीक है। बॉल्टन 13 मैचेस 102 रन्स एंड 10 विकेट्स, डेथ ओवर्स में इनका 1 से 2 ओवर होता है और नंबर 5 पे बैटिंग करती हैं। बाकी ग्राहम नंबर 4 पे बैटिंग एंड डेथ ओवर्स में 2 ओवर बॉलिंग पक्का। इस सीज़न 77 रन्स 11 विकेट्स एंड इन 12 इनिंग्स, ठीक है। बाकी सारा ग्लेन 13 मैचेस और 16 विकेट्स, इनको बैटिंग भी करना आता है, ठीक ठाक 1-2 हिट मार लेती हैं, मतलब 13-15 रन अब इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो बैटिंग में। एंड लेग स्पिनर है इंग्लैंड का इंटरनेशनल, तो विकेट्स आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिनिमम 1 विकेट तो आप इनसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। बाकी पेस्टल काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, 12 मैचेस 12 विकेट्स एंड कैचेस बहुत अच्छी लेती हैं, तो इनको कैचेस का भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलता है। पिपारो जब डिवाइन नहीं थी तो मूनी के साथ यही ओपनिंग कर रही थी, बट जब डिवाइन आ गई तो इनको नंबर 4-5 पे शिफ्ट कर दिया गया, तो आप इनको एक अच्छी क्रेडिट, मतलब 8.5 क्रेडिट में ये काफ़ी अच्छी पिक है, क्योंकि इनको 84% जनता लेके जा रही हैं, तो हमको भी लेना पड़ेगा। बाकी समांथा बेट्स लास्ट 2 मैचेस से 3 विकेट लेके आ रही हैं और टोटल 4 मैचेस में 3 विकेट, क्योंकि पहले के दोनों मैचेस में इन्होंने कोई भी विकेट नहीं लिया था। मेलबॉर्न स्टार्स के प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे इस साल, तो लैनिंग 12 मैचेस में 458 रन्स एंड हाईएस्ट ऑफ 77। एलिस विलानी हैज़ स्कोर्ड 241 रन्स इन 12 मैचेस। बाकी मैग्नेन डुप्रीज 375 रन्स इन 11 मैचेस, तो टॉप 3 आप इनका देख सकते हो। एंड टॉप 4 फिर नेटी सीवर विद 194 रन्स इन 8 विकेट्स इन 11 मैचेस एंड 4 टाइम्स शी हैज़ टेकन 2 विकेट्स एंड 1 टाइम 3 विकेट्स, मतलब एक बार वो 3 विकेट ले चुकी हैं एंड 4 बार वो 2 विकेट ले चुकी है। मतलब सोचो कि इस मैच में अगर 2 विकेट लेके गई, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मूनी और डिवाइन को अगर आउट कर दिया जाए किसी भी तरीके से, तो नीचे वो धड़ धड़ विकेट गिरने वाला है, तो उसमें सीवर का 1 से 2 विकेट तो पक्का है। तो उस हिसाब से इस मैच में भी अगर 2 विकेट निकाल दिया जाए तो वो 50 पॉइंट्स ऐसे ही ले जाएंगे। बाकी बैटिंग का तो अलग है, कैचेस का अलग है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी कैप्टन पिक है इस मैच में, सभी डिवाइन को कैप्टन लेके आएंगे, आप इनको कैप्टन लेके चलना, आपका नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। बाकी एनेबल सदरलैंड 11 मैचेस 137 रन्स एंड 3 विकेट्स। एरिन ओसबोर्न जो कि 5 मैचेस खेली हैं सिर्फ, उसके बाद इनको नहीं खिलाया गया, 5 मैचेस 20 रन्स एंड 3 विकेट्स। अलाना किंग जो कि इस साल वुमेन बीबीएल का ड्रीम टीम में भी है, मतलब टीम ऑफ द टूर्नामेंट जो होता है वहाँ पे अलाना किंग, मैग्नेन डुप्रीज एंड मैग लेनिंग, इन तीनों को मेलबॉर्न स्टार्स से लिया गया आउट ऑफ 11, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस साल ये। अलाना किंग को ज़रूर से लेके चलना है, ये नीचे आके बहुत अच्छी हिटिंग करती है जोफ्रा आर्चर की तरह, जो आईपीएल में आपने देखा जोफ्रा आर्चर कितना बढ़िया 6 हिटिंग कर रही थी और बॉलिंग भी अच्छा कर रही थी, तो उनकी तरह ये, ठीक है। बाकी सोफी डे हैज़ टेकन 10 विकेट्स इन 11 मैचेस। ये मैं बता दूं ये नेट बॉलर थी, ठीक है, नेट्स में बॉलिंग करती थी। बाकी नेट्स में बॉलिंग करते करते एक दिन मैगलेनिंग को बहुत अच्छा लगा और वो इनको बोला कि हम मेलबॉर्न स्टार्स में इनको चांस देना चाहते हैं, तो उनको फिर ले लिया गया। और ये देखो फिर 10 विकेट्स इन 11 मैचेस, काफ़ी इंप्रेसिव है और बहुत बहुत कम उम्र है इनका, 18 या 19 साल। बाकी ब्रंट 9 मैचेस एंड 7 विकेट्स, ये थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि इनके हिसाब से, इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से 9 मैचेस में मिनिमम 13 to 14 विकेट्स लेना चाहिए था, बट परफॉर्मेंस नहीं हुआ इनसे इस साल। कोई बात नहीं। टेस फ्लिंटॉफ हैज़ टेकन 10 विकेट्स इन 10 मैचेस, और लास्ट मैच में ये 3 विकेट लेते हुए आ रही हैं, तो इनको आप डिफरेंशियल पिक ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। बाकी होली फर्लिंग अगर खेलती हैं तो आप अगेन डिफरेंशियल पिक ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो प्लेयर वाइज हेड टू हेड परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, जब दोनों टीम के बीच में मैच होते हैं, इन दोनों की टीम के बीच में, तो कौन ज़्यादा रन्स किए हैं। एलिस विलानी हैज़ स्कोर्ड 448 रन्स, मैग लेनिंग 304 रन्स, मैग्नेन डुप्रीज 217 रन्स, पता नहीं ये मैंने 6 क्यों लिखा है, 217, ठीक है। बाकी बॉल्टन 153, तो टॉप 3 अगर आप देखोगे तो मेलबॉर्न स्टार्स का ही है टॉप 3। फिर नेटी सीवर आ जाती हैं 141 रन्स एंड 6 विकेट्स, तो टॉप 4 यहाँ पे मौजूद है, तो वो टॉप 4 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी ग्राहम हैज़ टेकन 13 विकेट्स एंड अलाना किंग हैज़ टेकन 6 विकेट्स। तो यहाँ पे सिर्फ बॉल्टन एंड ग्राहम ही हेड टू हेड में, मतलब हेड टू हेड जब भी इनका मैच होता है तो ये दोनों प्लेयर उभर के आ रही हैं पर्थ स्कॉचर्स से। एंड बाकी 4 अगर आप देखेंगे, अलाना किंग, सीवर, डुप्रीज,
लैनिंग एंड विलानी आ रही है मेलबॉर्न स्टार्स से। तो मेलबॉर्न स्टार्स विल बी सुपर डोमिनेटेड इन दिस पर्टिकुलर मैच अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन। चलिए देख लेते हैं ड्रीम 11 का टीम इस पर्टिकुलर मैच के लिए। हाँ, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रादर तीन ही मिलेंगे मेरे हिसाब से। बैंटिंग भी खेलना चाहिए इनको, निकोल फाल्तुम भी तो खेलेंगे ही, बाकी बेथमुनी तो खेलेंगे ही, तो सभी बेथमुनी के साथ आएंगे स्मॉल लीग में। इन पे ऊपर रिस्क लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि डिवाइन अगर फ्लॉप हो गए तो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं इंजरी के कारण, तो वो अगर बैटिंग से फ्लॉप हो गए तो उनके पास ज़्यादा कैचेस भी नहीं जाते, तो उनका लेने का मतलब नहीं है फिर। बाकी मूनी विकेट कीपिंग करेंगे, एक स्टंपिंग एक कैच, तो वो 20 से 25 पॉइंट्स ऐसे ही लेके जाएंगे फिर। तो इन जैसे प्लेयर को छोड़ने का कुछ मतलब नहीं है। जो सेंसिबली बैटिंग करता है, उतने हार्ड हिटर नहीं है, गैप्स देख के खेलते हैं एंड संभल के खेलते हैं। अगर डिवाइन आउट हो गए तो इनके ऊपर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और ये विकेट कीपिंग का भी पॉइंट्स देंगे। तो इस हिसाब से मैं मूनी को नहीं छोड़ने वाला, मैं छोड़ूंगा तो डिवाइन को ही छोड़ूंगा, ठीक है। बाकी बैटिंग में मैंने टॉप 3 प्लेयर्स को लिया है, मैगलेनिंग, डुप्रीज एंड एलिस विलानी। एज़ यूजुअल मैं टॉप 3 को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं डुप्रीज के ऊपर रिस्क ले सकता हूँ, बट मुझे लेने का मन नहीं है। मुझे डिवाइन पे रिस्क लेने का मन है इस पर्टिकुलर मैच में। मुझे लगता है इस मैच में वो फ्लॉप होने वाली हैं। बाकी डिफरेंशियल पिक एमी जोन्स, और थोड़ा मैं बता दूं कि एलिस विलानी जो है, एलिस विलानी, तो इनका लास्ट मैच में थोड़ा सा इंजरी हो गया था जब सिडनी सिक्सर्स से मैच था। तो कमेंटेटर्स इनसे पूछ रही थी कि कैसा है आपका इंजरी, तो बोल रहे हैं कि देखना पड़ेगा कि मैं खेल पाऊँगा, मतलब पाऊँगी या नहीं। जो सेमीफाइनल है उसमें थोड़ा सा निगल था इनका, तो पता नहीं ये उतना मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन तो नहीं आया उनके टीम की तरफ से, मतलब डिक्लेयर कुछ नहीं किया गया कि हाँ ये फ़िट है या अनफिट है, नहीं खेल पाएंगी या खेल पाएंगी। मैं उसका ही इंतज़ार कर रहा था इतने रात तक, बट नहीं आया अब तक, रात के अभी 1:30 बजे। बट उनके तरफ से कोई फाइनल कंफर्मेशन तो नहीं आया, तो मैं उनको पकड़ के चल रहा हूँ कि वो खेलेंगी, क्योंकि बीच में 2 दिन का गैप था। तो इस हिसाब से मैं विलानी को ले रहा हूँ। अगर विलानी नहीं खेलती तो शायद मैं एमी जोन्स और यहाँ पे पिपारो, दोनों में से किसी एक को ले लूँगा, ठीक है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने डिवाइन को छोड़ा है, बॉल्टन को छोड़ा है, सदरलैंड को छोड़ा है। आप चाहो तो ले सकते हो। मैंने सीवर को लिया है फॉर ऑब्वियस रीजंस, नंबर 4 पे बैटिंग एंड 4 ओवर बॉलिंग, ये मेरे कैप्टन भी होने वाली हैं। बाकी ग्राहम को लिया है क्योंकि डेथ ओवर्स में बॉलिंग एंड नंबर 4 पे बैटिंग, बॉल्टन के ऊपर बैटिंग करने आ रही हैं नंबर, और डेथ ओवर्स में 2 ओवर पक्का है। इनका स्ट्राइक बॉलर है, तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी है, तो इसलिए मैंने ग्राहम को लिया है, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में अगर आप देखेंगे, मैंने सारा ग्लेन को लिया है, लेग स्पिनर है, बहुत बहुत अच्छी परफॉर्म करते हुए आ रही है। 12 मैचेस में 16 विकेट इस साल लिए हैं, टॉप विकेट टेकर्स में से है, और बैटिंग भी इनको करना आता है, कैचेस भी इनके पास बहुत सारे जाते हैं, तो इसलिए सारा ग्लेन इंपॉर्टेंट पिक। पेस्टल स्ट्राइक बॉलर इस साल बहुत अच्छी स्ट्राइक कर रही हैं, चाहे पावर प्ले में हो, चाहे डेथ ओवर्स में हो, चाहे मिडल ओवर्स में हो, और इनके पास कैचेस भी जाते हैं सारा ग्लेन के तरह ही, तो इसलिए मैंने पेस्टल को लिया है। बाकी ब्रांट और होली फर्लिंग में से मैंने किसी को नहीं लिया। अब चाहो तो ब्रांट को ट्राई कर सकता हूँ। मैं अलाना किंग के साथ जाऊँगा, जो नीचे आके हिटिंग कर सकती है जोफ्रा आर्चर की तरह, जैसे कि मैंने बोला, और इनको स्पिनर है, तो इनको हेल्प भी मिलेगा पिच से, चाहे फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करे या सेकंड इनिंग्स में। स्पेशली सेकंड इनिंग्स में इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, रादर देन फर्स्ट इनिंग्स, बट मैं इनको रखने वाला हूँ क्योंकि इनको बैटिंग भी आता है। बाकी सोफ़ी डे और टेस लिंटॉफ लास्ट मैच में इनका जैसे मैंने बॉलिंग देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं टेस लिंटॉफ के साथ जा रहा हूँ। एंड सोफ़ी डे क्योंकि स्पिनर है, एंड अगर सोफ़ी डिवाइन एंड मुनी दोनों आउट हो गए जल्दी, तो इस मैच में सोफ़ी डे बहुत इंपॉर्टेंट पिक होंगी। सिर्फ 45% का सिलेक्शन है, पकड़ के चलो, इस मैच में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो मेलबॉर्न स्टार्स फेवरेट में इस मैच में जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरा कैप्टन होंगी इस मैच में नेटी सीवर, एंड वाइस कैप्टन होंगी बेथ मूनी। आप चाहो तो वाइस कैप्टन मैगलेनिंग को भी बना सकते हो, मैं मैगलेनिंग के साथ जा रहा हूँ। तो ये मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन पिक। तो क्लियरली मैं मेलबॉर्न स्टार्स फेवरेट इस पर्टिकुलर मैच में जा रहा हूँ, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। मेलबॉर्न स्टार्स जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, मैं इस साल जो मुंबई इंडियंस परफॉर्मेंस दी थी लगभग उसी तरीके का, क्योंकि आईपीएल में भी 14 मैचेस होते हैं, वुमेंस बीवीएल में भी 14 मैचेस होते हैं लीग स्टेज में, एंड जैसे कि आप जानते हो मुंबई इंडियंस 18 पॉइंट्स पे फिनिश की थी एंड मेलबॉर्न स्टार्स 19 पॉइंट्स में। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा मतलब कॉम्प्लीमेंट है दोनों।
तो इसीलिए मैं नैटी सीवर को कैप्टन और मैगलेनिंग को वाइस कैप्टन जा रहा हूँ। आप अगर डिवाइन को ट्राई करते हो तो डिवाइन के साथ भी कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर गट फीलिंग कि आपको लगता है कि डिवाइन इस मैच में चलेगा या नहीं। अगर डिवाइन को ले रहे हो तो मैं अपना कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ। तो हाँ, अगर आप डिवाइन को ले रहे हो तो मेरा बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन विथ डिवाइन एंड मूनी कुछ ऐसा आ रहा है, जहाँ पे मेरे पास 4 ऑलराउंडर होंगे, एनेबल सदरलैंड, हीदर ग्राहम, डिवाइन एंड बॉल्टन। एंड बॉलिंग सेक्शन में मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एलाना किंग, पेस्टर एंड ग्लेन के साथ, जहाँ पे मेरे पास सोफी डे एंड और एक बॉलर जिसको मैंने लिया था पता नहीं कौन, टेस लिंटॉफ, हाँ, तो वो नहीं होंगी। बाकी बैटिंग सेक्शन में मुझे मैग लेनिंग नहीं मिलेगी, मुझे एपिपारो के साथ जाना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पे सीवर नहीं होंगी जो 4 नंबर पे बैटिंग करने आती है, 20-30 रन बना जाती हैं हार्ड हिटिंग के साथ, एंड वहाँ पे बॉलिंग में 1-2 विकेट तो उनका पक्का है इस मैच में। तो देख लो आपको कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, क्योंकि डिवाइन इस मैच में बॉलिंग नहीं करने वाली हैं जितना हद तक मुझे लगता है, क्योंकि उनको इंजरी उतना ही है अब तक जितना पहले था, और वो सिर्फ 70-75% फिट है, 100% फिट नहीं है बॉलिंग करने के लिए। तो यह ध्यान में रख के चलेंगे, और अगर बॉलिंग करती है तो 1 से 2 ओवर करेंगे, 4 ओवर नहीं करने वाली। तो उतना विकेट का गारंटी नहीं मिलता, क्योंकि जितना ज़्यादा ओवर्स बॉलिंग करेंगी विकेट लेने का चांस उतना ज़्यादा है। नैटी सीवर 4 ओवर भी बॉलिंग करेंगे और नंबर 4 पे बैटिंग भी करेंगी, बैटिंग फॉर्म भी उतना अच्छा है। तो मैं वो फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा, आप चाहो तो इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा, फाइनल टीम वहीं पे आएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए मैच एनालिसिस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना।